नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एएमसीए फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए बफेट रिस्पांस एनालिसिस और विंड टनल बफेट टेस्टिंग के लिए बोलियां आमंत्रित की। डीआरडीओ बना रहा है अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसका नाम है आर्चर। डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट स्वदेशी रूप से नई सब मशीन गन बना रही है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित नेक्स्ट जनरेशन के वेपन सिस्टम तैयार कर रहा है भारत की प्राइवेट फर्म्स के साथ मिलकर। डीआरडीओ अस्त्रा MK1 लॉन्चर के बाई डायरेक्शनल डेटा लिंक का टेस्ट कर रहा है। सीडीएस जनरल विपिन रावत करने वाले हैं भारतीय सेना का तालिबानी शासन के प्रभाव पर विचार मंथन। पहली अपडेट डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट को लेकर आ रही है। डीआरडीओ के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एक नया अनमैन्ड एरियल व्हीकल बना रही है जिसका नाम होगा आर्चर यूएवी, जिसे कि आर्म फोर्स के लिए बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए डीआरडीओ ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है जो कि भारतीय कंपनियों के लिए है और चुने जाने वाली भारतीय कंपनी इस यूएवी की मैन्युफैक्चरिंग असेंबली के साथ साथ इंटीग्रेशन भी करेंगी। इस आर्चर ड्रोन का विकास अलग अलग भागों में या कह सकते हैं कि अलग अलग चरणों में होगा, जिसमें कि एयरफ्रेम की मैन्युफैक्चरिंग असेंबली अलग से होगी। इसके अलावा 300 किलोग्राम के मेटेलिक और कंपोजिट मोड पार्ट, इलेक्ट्रिक इंटीग्रेशन टेस्टिंग और यूएवी चेकआउट की अलग अलग फैसिलिटियां होंगी। ये नहीं, चयनित कंपनियां यानी कि जो कंपनी फाइनल की जाती है उन्हें 4 फ्लाइट वर्थी यूएवी प्रोटोटाइप्स बनाने होंगे और अगर ये प्रोटोटाइप्स पास हो जाते हैं तो 20 यूएवी का ऑर्डर आर्म फोर्सेस के लिए तुरंत दिया जाएगा और ये जो नया आर्चर यूएवी है वो 2023 से पहले तैयार हो जाएगा। इसका इस्तेमाल हाई एल्टीट्यूड एरिया में रिकॉग्निशन और सर्विलांस ऑपरेशन के लिए किया जाएगा और डीआरडीओ की तकनीक पर ही ये नया आर्चर यूएवी बन रहा है। डीआरडीओ की आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एक नई 9x19 mm सब मशीन गन बना रही है जो कि नई टेक्नोलॉजी और डिजाइन कॉन्सेप्ट पर आधारित होगी। आपको बता दें कि इसके लिए डीआरडीओ लेटेस्ट सब मशीन गन्स को खरीद रहा है विदेशियों से, वो भी केवल अध्ययन करने के लिए। और डीआरडीओ ने करीबन 7 सब मशीन गन्स के लिए बोली भी आमंत्रित की है। इस बिड के अनुसार सब मशीन गन की बैरल की लंबाई 7.5 से 10.5 इंच के बीच होनी चाहिए और इसका वजन 2.8 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही इसकी लंबाई बुलेट ऑपरेशन कंडीशन में 775 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, ये जो विदेशी सबमशीन गन्स आएंगी अध्ययन के लिए उनका टेस्ट ऑटोमेटिक मोड और सिंगल शॉट में भी किया जाएगा और ये जो टेस्ट होगा वो 200 मीटर की रेंज में किया जाएगा और टेस्ट की ये सारी फैसिलिटीज आर्मामेंट रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट फ्री में आयोजित करेगी। दोस्तों, ये जो सबमशीन गन्स हम मंगवा रहे हैं अलग अलग तरीके की और 7 यूनिट इनकी मंगाई जा रही है, जिसका मतलब यह है कि इन सब का अध्ययन करने के बाद भारत एक अपनी सब मशीन गन बनाएगा और यही वजह है कि अध्ययन के लिए एक रेफरेंस के तौर पर अलग अलग आइटम्स मंगाए जा रहे हैं। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ जो कि डीआरडीओ से आ रही है। डीआरडीओ अस्त्रा MK1 लॉन्चर का बाई डायरेक्शनल डेटा लिंक का टेस्ट कर रहा है, जिसके तहत इस लॉन्चर में मिड कोर्स करेक्शन किया जा रहा है, जिससे कि अस्त्रा MK1 दुश्मन के फाइटर जहाज का पीछा करते हुए विमान की बॉडी एंगेजमेंट के साथ उसका पीछा कर सके अपने फ्लाइट मोड में, जिससे कि अस्त्रा MK1 के लॉन्चर को डेटा लिंक ट्रांसमिशन मिलता रहेगा मिसाइल सीकर के जरिए, जिससे कि ये मिसाइल दुश्मन के लक्ष्य को सटीकता से हवा में एयर टू एयर मोड में खत्म कर सकती है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को लेकर आ रही है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अब स्टार्टअप कंपनीज और MSMEs यानी कि मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के बेसिस पर नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम तैयार कर रहा है जो कि आर्म फोर्सेस के लिए बनाए जाएंगे। यही नहीं, भारत डायनेमिक्स नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसे कि सीकर फैसिलिटी सेंटर, हाई टेम्परेचर कार्बन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इन सब को अलग अलग तैयार कर रहा है। यही नहीं, इसके अलावा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने कॉन्कुर्स मिसाइल टेस्ट इक्विपमेंट और कॉन्कुर्स लॉन्चर टेस्ट इक्विपमेंट्स को इन हाउस ही तैयार किया है। इसके अलावा BDL ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और अंडर वाटर वेपन्स के लिए स्वदेशी कंपोनेंट्स और सब असेंबली भी खुद से डेवलप की हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने बोलियां आमंत्रित की हैं एएमसीए के वर्किंग पैकेज, बफेट रिस्पांस एनालिसिस, विंड टनल बफर टेस्टिंग, एरो इलास्टिक ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जिसकी अनुमानित लागत 30.5 लाख रुपए है और इसे 32 महीने में पूरा किया जाएगा। इसके लिए जो चयनित टीम है यानी कि जिस टीम को चुना जाएगा वो एएमसीए के टेल बफेट रिस्पांस एनालिसिस करेगी, जिससे कि विमान के कंपन यानी कि वाइब्रेशन को मापा जाएगा जो कि स्प्रिंग और एक्सीलरेशन से पैदा होता है। एएमसीए का फ्लटर एनालिसिस भी पूरा हो चुका है अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ। एएमसीए को सेफ और वाइब्रेशन से मुक्त करने के लिए वेपन बे फ्लटर जिसमें कि डोर्स ओपन और बंद होते हैं, इसका अध्ययन बाद के चरणों में किया जाएगा।
फ्लटर एनालिसिस में एक मिसाइल को फायर किया जाएगा, साथ ही एक ड्रॉप टैंक को भी इजेक्ट किया जाएगा। एरोइलास्टिक ऑप्टिमाइजेशन के तहत हाई एफिशिएंसी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन इस जेट के विंग स्ट्रक्चर डिजाइन के साथ किया जाएगा और जो भी सप्लायर टीम इस प्रोग्राम में भाग लेगी उन्हें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना होगा और ये सप्लायर किसी भी तरीके की जानकारी किसी को नहीं देंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन की वापसी के बाद भारत सरकार काफी चिंतित है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के नेतृत्व में भारतीय सेना के अधिकारी तालिबानी शासन के प्रभाव पर एक विचार विमर्श करने वाले हैं। इस हफ्ते होने वाली अधिकारियों की इस बैठक में तालिबानी शासन के भारत पर होने वाले असर को लेकर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान स्थित तहरीक-ए-तालिबान, जैश-ए-मोहम्मद और हक्कानी नेटवर्क के तालिबान के साथ वैचारिक और ऑपरेशनल संबंध है। ऐसे में तीनों सेनाओं प्रमुखों के साथ सैन्य अधिकारी काबुल में तालिबान के बढ़ते प्रभाव को लेकर सुरक्षा की नजर से इसका मूल्यांकन करेंगे। यहाँ पर चिंता की बात यह है कि ये पहली बार होगा जब अफगानिस्तान की जमीन पर अमेरिका की सेना की मौजूदगी नहीं है। भारतीय सेना के पास सुरक्षा चिंता की कुछ वजह हैं। सबसे पहली ये है कि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान से उसके अरबों डॉलर के हथियार पीछे छूट गए हैं। ऐसे में भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय जिहादियों के बीच इन हथियारों के पहुंचने का बड़ा खतरा है। इन हथियारों में M4 और M16 राइफल शामिल है, जो जिहादियों के द्वारा इस्तेमाल होने वाले AK-47 की जगह ले सकती हैं। साथ ही टेंशन की दूसरी बात यह है कि सैन्य ग्रेड नाइट विजन डिवाइस भी जिहादियों के हाथ लग सकते हैं। इन्हें आमतौर पर अमेरिकी एक्सपोर्ट व्यवस्था, टैक्टिकल ड्रोन्स और गोला बारूद के साथ रखा जाता है। इस बात का डर बना हुआ है कि ये अमेरिकी निर्मित सैन्य हार्डवेयर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तौयबा जैसे इस्लामिक आतंकी समूह के पास पहुंच सकते हैं। ऐसे में ये आतंकी संगठन कश्मीर में भारत को निशाना बना सकते हैं। साथ ही चिंता इस बात की भी है कि तालिबान और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह के बीच करीबी रिश्ते हैं। ऐसे में भारत में किसी भी आतंकवादी हमले पर इस्लामाबाद तुरंत अपना पल्ला झाड़कर तालिबान की तरफ इशारा कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ कदम हमें भी उठाने होंगे, खास करके भारतीय वायुसेना को, कि उन्हें अपने जो डिफेंस रडार नेटवर्क है उन्हें और ज्यादा तेज करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान स्थित जिहादी भारतीय क्षेत्र में ड्रोन हमला कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय प्रतिष्ठानों पर ड्रोन के जरिए बम भी गिरा सकते हैं। अगली अपडेट इसरो को लेकर आ रही है। देश के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान को सफल बनाने में जुटे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के हाथ एक और कामयाबी लगी है। इसरो ने गगनयान के सर्विस मॉडल प्रपल्जन सिस्टम के सिस्टम डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल का पहला हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक किया। गगनयान का सर्विस मॉड्यूल प्रपल्जन सिस्टम 450 सेकंड के लिए चलाया गया था। ये सिस्टम गगनयान कैप्सूल में लगाया जाएगा, जिससे कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री धरती के ऊपर जाएंगे। इसरो ने बताया कि ये परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रपल्जन कॉम्प्लेक्स में किया गया। अभी इसके और कई टेस्ट होने बाकी हैं। इस परीक्षण के लिए जो मानक तय किए गए थे उससे इस सिस्टम ने खुद को साबित किया है। इस मॉड्यूल को गगनयान के क्रू मॉड्यूल के नीचे लगाया जाएगा और ये धरती पर लौटते वक्त काम आएगा। साथ ही इस मॉड्यूल में यूनिफाइड बाई प्रोपेलेंट सिस्टम लगा है। इसमें 5 इंजन है जो कि 440 न्यूटन की ताकत पैदा करते हैं। इसके अलावा 16 रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम है जो कि 100 न्यूटन तक की ताकत पैदा करते हैं। ये छोटे थ्रस्टर हैं जो कि MON-3 और MMH को बतौर ऑक्सीडाइजर और ईंधन के रूप में उपयोग करेंगे। बता दें कि इससे पहले 14 जुलाई को इसरो ने गगनयान मिशन के विकास इंजन के लॉन्ग ड्यूरेशन हॉट टेस्ट का तीसरा सफल परीक्षण किया था। तो दोस्तों, ये तभी तक टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता है वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।